दोस्तों, आज है 10 फरवरी। आज आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए दोस्तों आज का वीडियो एक रिवीजन वीडियो है। दोस्तों, एसएससी जीडी 8 फरवरी चारों शिफ्टों पर आधारित आज का वीडियो है। यहीं से वीडियो छोड़ के मत भाग जाइए, क्लास छोड़ के मत भाग जाइएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा मत सोचिए क्वेश्चन आ चुका है तो अभी ये बेकार है, नहीं, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, कैसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहले शिफ्ट का पहला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की अगर बात की जाए तो 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसका श्रेय जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा किसने निकाली। तो राहुल गांधी ने। भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर दो क्वेश्चन तक आ चुके हैं। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा किसने निकाली? राहुल गांधी ने। ये सही आंसर है। अगला प्रश्न, 2022 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो इसमें कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अभी कल के शिफ्ट में पूछा गया था कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिण बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न पूछा गया कि वंदे मातरम की रचना किसने की। तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा की गई। अगला प्रश्न पूछा गया था कि त्रिपुरा में कितने देवताओं की पूजा होती है। त्रिपुरा में टोटल 14 देवताओं की पूजा होती है। इसमें शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, जल के देवता, चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री, और साथ में पृथ्वी माता। ठीक है, तो इस तरह से 14 देवताओं की पूजा होती है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा नाम मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। अगला प्रश्न मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो केरल से है। अगला प्रश्न, राज्य में आपातकाल कौन लगा सकता है। तो राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है, फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये साइंस का प्रश्न है। तो FeSO4 होता है। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो रोजर बिन्नी को। ये भी प्रश्न रिपीटेड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, सारे प्रश्न क्या होते हैं, महत्वपूर्ण हैं। कोई प्रश्न ऐसा नहीं जो बेकार हो, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। अगला प्रश्न है सेकंड शिफ्ट का कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से हम जूट को जानते हैं। सुनहला पीला रंग होने के कारण जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद बजट के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में ये उल्लेख है कि केंद्र सरकार को साल भर का लेखा जोखा संसद में पेश करना होगा, किस मद में कितना खर्च करना है ये बताना होगा। तो ये अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में उल्लेख है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अर्थशास्त्र की किसकी रचना है। देखिए, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आ चुका है। तो अर्थशास्त्र चाणक्य या कौटिल्य की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 7वीं अनुसूची का संबंध राज्य और संघ के मध्य जो संबंध होता है, मतलब अधिकारों को लेकर के, उसके बारे में इसमें उल्लेख है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि छठ पूजा किस महीने में मनाई जाती है। पूजा के ऊपर प्रश्न हर शिफ्टों में लगभग आ रहा है। होली, दीपावली, छठ। ठीक है, तो छठ पूजा किस महीने मनाई जाती है। कार्तिक मास में मनाई जाती है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति के ऊपर प्रश्न आ गया यहाँ पर। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को। अभी कल के शिफ्ट में पूछा गया था कि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कौन सा पुरस्कार मिला। तो नोबेल शांति पुरस्कार उनको दिया गया था। ठीक है, और भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। ठीक है, तो हरित क्रांति के ऊपर भी क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हॉकी मैच में मध्यकाल कितने समय बाद होता है। तो हॉकी मैच में मध्यकाल होता है 30 मिनट के बाद। अगला प्रश्न में देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है, दोबारा पूछा गया है कि दक्षिण एशियाई खेल मतलब साउथ एशियन गेम्स में कौन सा पड़ोसी देश शामिल नहीं है। तो चीन जो है
ऐसा पड़ोसी देश हमारा है जो कि दक्षिण एशियाई गेम्स में शामिल नहीं है। दक्षिण एशियाई गेम्स में आठ आठ कंट्रीज शामिल हैं। इसमें 8 देश मिलकर के इस खेल को खेलते हैं। कौन कौन से हैं वो? अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। ये 8 देश साउथ एशियन गेम्स में शामिल हैं, लेकिन चाइना शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। चलिए अब यहाँ से हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि बैरोमीटर से क्या नापते हैं? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापते हैं? तो बैरोमीटर से नापते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा नापने की इकाई एम्पियर होती है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा नापने का यंत्र क्या है? तो क्या होता है? आमीटर। अगला प्रश्न, अब ये त्यौहार संबंधित प्रश्न है कि विषु त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं विषु त्यौहार। अभी कल पूछा गया था कि कौन लोग जैन धर्म नहीं अपना सकते, जैन धर्म की उपासना नहीं कर सकते, अभी कल पूछा गया था। देखिए अगला प्रश्न फिर से हरित क्रांति के ऊपर प्रश्न आ गया कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1967-68 और 1970-71 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, सितंबर 2022 में किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। इसलिए कह रहा हूँ ना, कोई क्वेश्चन बेकार नहीं, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, लास्ट तक बने रहिए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। ठीक है, ये दूसरे CDS है हमारे देश के। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा, उसमें इन्हीं की सरकार थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, मिल्खा सिंह ने पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता? 1958 एशियन गेम्स में मिल्खा सिंह ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, 200 मीटर और 400 मीटर रिले रेस में। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम में कितने स्टेप्स होते हैं? मोहिनी अट्टम में 24 स्टेप्स होते हैं, 24 चरण होते हैं। चलिए यहाँ से अब हम चौथे शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। रूलिंग प्लान कौन सी पंचवर्षीय योजना के बीच आया था? तो रूलिंग प्लान 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच आया था। 2022 में मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन बना? तो एन बीरेन सिंह भाजपा के नेता हैं, ये मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि बैरन द्वीप पर ही भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी स्थित है, एकमात्र जागृत ज्वालामुखी स्थित है। ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। ठीक है, जब बैरन द्वीप की चर्चा हो रही थी इसके आधार पर प्रश्न बन सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो निर्वाचित लोकसभा सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंजाब के उस नृत्य का नाम बताइए जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो नृत्य है गिद्दा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है क्रिकेट मैच में कुल कितने अंपायर होते हैं? तो क्रिकेट मैच में कुल 4 अंपायर होते हैं, फील्ड पर 2 अंपायर, मतलब टोटल मिला के 4 अंपायर होते हैं। ठीक है। माघी महोत्सव को किस नाम से जाना जाता है? माघी महोत्सव को हम मकर संक्रांति के रूप में भी जानते हैं। कबड्डी का खेल कितने समय का होता है? कबड्डी का खेल 40 मिनट का होता है। मनरेगा में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? तो 1/3 आरक्षण है। अभी कल पूछा गया था कि मनरेगा की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 2 फरवरी 2006 को। अगला प्रश्न पूछा गया कि सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की? माइकलो डायर की। कब की? 13 मार्च 1940। कहाँ? लंदन में। ठीक है। अगला प्रश्न, अब यहाँ से हम हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं जल्दी जल्दी से। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कड़ी प्रतिक्रिया देना। भोजी भांग न होना मतलब कंगाल होना। असीम का विलोम सीमित। दांतों तले उंगली दबाना मतलब दंग रह जाना। छाती पर मूंग दलना मतलब पास रखकर कष्ट देना। 9-2-11 हो जाना मतलब भाग जाना। सरस्वती का पर्यायवाची भारती, गो, गिरा, ब्राह्मी, बीड़ावादनी, बीड़ापाणी। समुद्र का पर्यायवाची उदधि, पयोधि, नदीश, सागर। इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर, देवराज, अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर,
गंगा का पर्यायवाची देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विश्वपति, सुरसरी। आग बबूला होने का मतलब अत्यधिक क्रोध में होना। दोस्तों आज इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।